Hey everyone, this is another video of our Blokra series Geography of Himachal Pradesh MCQs video series. Currently we are discussing important questions of rivers of Himachal Pradesh, and in this video we are going to discuss important questions of Satluj river. So let's start this video. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिवर सतलुज एंटर्स हिमाचल एट। सवाल में पूछा गया है कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में कहां से किस स्थान से प्रवेश करती है। ऑप्शंस आर काजा, चितकुल, शिपकी, हांगरंग। रिवर सतलुज एंटर्स हिमाचल एट की सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किस स्थान से करती है। काजा में करती है, चितकुल में करती है, शिपकी में करती है या हांगरंग में करती है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शिपकी। शिपकी जो है किन्नौर में ही है और ये यहाँ से शिपकी से जो है किन्नौर जिले हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। तिब्बत से ये किन्नौर जिले हिमाचल प्रदेश या इंडिया भी आप कह लीजिए, शिपकी से ये एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिवर सतलुज लीव्स हिमाचल टू एंटर द प्लेन्स ऑफ पंजाब एट। सवाल में पूछा गया है कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश को किस स्थान पे छोड़ती है और वहां से जो है पंजाब के मैदानों में एंटर करती है। कि हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है और वहां से आगे पंजाब के मैदानों में एंटर करती है। ऑप्शंस आर भाखड़ा, आनंदपुर, पठानकोट, नांगल। रिवर सतलुज लीव्स हिमाचल टू एंटर द प्लेन्स ऑफ पंजाब एट। कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश को किस स्थान पर छोड़ती है और वहां से पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है। भाखड़ा में, आनंदपुर में, पठानकोट में या नांगल में। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, भाखड़ा। भाखड़ा में जो है हिमाचल प्रदेश को सतलुज नदी छोड़ देती है और इसके बाद जो है पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What is the वैदिक एंड संस्कृत नेम ऑफ सतलुज। सवाल में पूछा गया है कि सतलुज नदी का वैदिक और संस्कृत नाम क्या है। ऑप्शंस आर सतुद्री एंड शताद्रु, विपाशा एंड शताद्रु, शताद्रु एंड विपाशा, पुरुषैनी एंड सतुद्री। वैदिक और संस्कृत नाम क्या है सतलुज नदी का। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शतुद्री एंड शताद्रु। शतुद्री जो है वैदिक नेम है और शताद्रु जो है वो संस्कृत नेम है सतलुज नदी का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिवर सतलुज कैचमेंट एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज। सवाल में पूछा गया है कि जो सतलुज नदी का जल अधिग्रहण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है वो कितना है। ऑप्शंस आर 16,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 24,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। 16,000 वर्ग 16,000 वर्ग किलोमीटर, 20,000 वर्ग किलोमीटर, 24,000 वर्ग किलोमीटर या 30,000 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। 20,000 वर्ग किलोमीटर जो है जल अधिग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया है सतलुज नदी का हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिवर सतलुज कोर्स इन हिमाचल प्रदेश इज। सवाल में पूछा गया है कि सतलुज नदी की लंबाई हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी है। ऑप्शंस आर 280 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, 320 किलोमीटर्स, 340 किलोमीटर्स। जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है या उसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश के भीतर कितनी है या वो कितना किलोमीटर का सफर तय करती है हिमाचल प्रदेश में। 280 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 320 किलोमीटर या 340 किलोमीटर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर जो है टोटल लेंथ है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें, जो पूरी सतलुज नदी की लेंथ है वो है 1448 किलोमीटर, मगर हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की जो लेंथ है वो है सतलुज नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बसपा रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम बसपा हिल्स जॉइन सतलुज फ्रॉम द लेफ्ट बैंक नियर। सवाल में पूछा गया है कि बसपा नदी जो कि बसपा की पहाड़ियों से, बसपा हिल्स से निकलती है, वो सतलुज नदी को जो है लेफ्ट बैंक पे कहाँ मिलती है, वो सतलुज नदी से कहाँ मिलती है। ऑप्शंस आर करछम, सांगला, चांगो, स्पिलो। देखिए लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है बसपा नदी सतलुज नदी की, ये निकलती है बसपा हिल से, मगर ये किस स्थान पे जो है सतलुज में मिल जाती है। करछम में, सांगला में, चांगो में या स्पिलो में। ये किन्नौर जिले में ही मिलती है, तो किन्नौर जिले के किस स्थान पर मिलती है। करछम, सांगला, चांगो या स्पिलो। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करछम। ये किन्नौर के करछम क्षेत्र में जो है सतलुज नदी में मिलती है बसपा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट विच प्लेस सतलुज रिवर लीव्स किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंड एंटर्स शिमला डिस्ट्रिक्ट। सवाल में पूछा गया है कि जो सतलुज नदी है वो किस जगह पर किन्नौर जिले को छोड़ती है और उसके बाद जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट की रामपुर तहसील में एंटर करती है। किन्नौर को ये कहाँ पर छोड़ती है और उसके बाद जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाती है। तो ये कौन सा स्थान है। ऑप्शन आर पियो, रिकोंगपियो या चुराह या कल्पा या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। At which place Satluj River leaves Kinnaur district and enters Shimla district? Pio, Churaha, Kalpa या none of these? And the correct answer is option B, Churaha या बदाल।
चुराही बदाल क्षेत्र में जो है ये किन्नौर जिले को छोड़कर शिमला जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तेगपो एंड काब्जियान स्ट्रीम्स आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। सवाल में पूछा गया है कि जो तेगपो और काब्जियान है, जो ये दोनों जलधाराएं हैं, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शंस आर बास्पा रिवर, स्पीति रिवर, रोपा रिवर, नन ऑफ दीज। तेगपो एंड काब्जियान स्ट्रीम्स आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्पीति रिवर। ये दो जो दोनों हैं जलधाराएं हैं, दोनों स्ट्रीम्स हैं, तेगपो और काब्जियन, ये स्पीति नदी की जो है सहायक नदियां हैं। और स्पीति नदी किस नदी की सहायक नदी है? स्पीति नदी आगे जाकर जो है सतलुज नदी में मर्ज हो जाती है। ये सतलुज नदी की सहायक नदी है स्पीति नदी। और स्पीति नदी कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ से ये इसका उद्गम स्थान है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुंजुम रेंज। ये जो कुंजुम पहाड़ियां हैं ये वहां से निकलती है और ये आगे जाकर जो है सतलुज नदी में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट विच प्लेस स्पीति रिवर मीट्स सतलुज रिवर। अब सवाल में पूछा गया है कि किस स्थान पर जो है स्पीति नदी, जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है, वो सतलुज नदी में मिलती है। किस स्थान पर स्पीति रिवर का जो मर्जर होता है सतलुज नदी में? ऑप्शन आर चीनी, नामगिया, कामरू, चांगो। किस स्थान पर जो है स्पीति नदी सतलुज नदी में मिलती है? चीनी में, नामगिया में, या कामरू में, या चांगो में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नामगिया में। ये नामगिया स्थान पर जो है स्पीति नदी सतलुज नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फेमस पिन वैली एरिया वाटर ड्रेन इनटू विच रिवर। सवाल में पूछा गया है कि जो पिन वैली एरिया है उसका जो जल है वो किस नदी में जाता है। जो जितना भी पिन वैली क्षेत्र है उसका जितना भी जल है वो किस नदी में आता है? ऑप्शंस आर बास्पा रिवर, चंद्रा रिवर, भागा रिवर, स्पीति रिवर। पिन वैली क्षेत्र लाहौल स्पीति में जो है उसका जो जल है वो किस नदी में ड्रेन होता है? बास्पा रिवर, चंद्रा रिवर, भागा रिवर, या स्पीति रिवर? एंड द करेक्ट आंसर इज, और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी स्पीति रिवर। जो पिन वैली क्षेत्र है जो कि लाहौल स्पीति में है उसका जितना भी वाटर ड्रेन है वो स्पीति रिवर में आता है। स्पीति रिवर जो कि कुंजुम रेंज से निकलती है और आगे जाकर ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है नामगिया स्थान पर जो है सतलुज नदी से मिल जाती है। इसमें स्पीति के पिन वैली का जितना भी पिन वैली क्षेत्र है उसका जितना भी वाटर ड्रेन है वो सारा स्पीति रिवर में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वाटर ड्रेन मीन्स इस तरह से समझिए, आपकी जो पिन वैली है वो पूरा पिन वैली क्षेत्र है, उसमें एक नदी बहती है और जितना भी पिन वैली क्षेत्र में बारिश का पानी है या छोटी छोटी जलधाराएं हैं वो सारा पानी जो है उसकी जो स्लोप है वो स्पीति रिवर की ओर है। तो सारा जल जो है, वर्षा का जल या ग्लेशियर का जल या कोई भी जल हो, वो सारा जो है स्पीति रिवर में आता है। एंड में वो स्पीति रिवर में आता है और उसके बाद स्पीति रिवर किन्नौर आती है और यहाँ नामगिया स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिवर सतलुज एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस। सवाल में पूछा गया है कि सतलुज नदी जो है वो मंडी जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ऑप्शंस आर फिरनू, सुन्नी, तत्तापानी, करसोग। रिवर सतलुज एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस। सतलुज नदी मंडी जिले में कहां पर प्रवेश करती है? फिरनू जगह पर, सुन्नी में, तत्तापानी में, या करसोग में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फिरनू। फिरनू गांव में जो है ये मंडी जिले में प्रवेश कर जाती है सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सतलुज रिवर टच विच एरिया ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सवाल में पूछा गया है कि सतलुज नदी जो है कुल्लू जिले का कौन से क्षेत्र को स्पर्श करती है या छूती है? ऑप्शंस आर निर्मन तहसील, जलोड़ी पास, बंजार तहसील, या नन ऑफ दिस। सतलुज नदी जो है कुल्लू जिले के किस क्षेत्र को छूती है? निर्मन तहसील के क्षेत्र को, जलोड़ी पास वाले क्षेत्र को, या बंजार तहसील को, या इनमें से किसी भी क्षेत्र को नहीं छूती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए निर्मन तहसील। सतलुज नदी जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के निर्मन तहसील को स्पर्श करती है और यहाँ पर जो है ये एक और जो कुल्लू जिले की निर्मन तहसील है और दूसरी ओर जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की रामपुर तहसील है, यहाँ ये कुल्लू और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बीच जो है बाउंड्री डिसाइड करती है, बाउंड्री को डिफाइन करती है। एक और जहाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट की रामपुर तहसील है तो दूसरी ओर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की निर्मन तहसील है। तो यहाँ ये दोनों कुल्लू और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बीच बाउंड्री को डिफाइन करती है सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रिवर नोन एज सॉरो ऑफ ऊना एंड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। सवाल में पूछा गया है कि किस नदी को जो है सॉरो ऑफ ऊना यानी कि ऊना का दुख कहा जाता है और ये सतलुज नदी की एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी भी है। ऑप्शंस आर सवां रिवर, बनेर खट, लूनी रिवर, नन ऑफ दिस। Which river known as sorrow of Una and a tributary of Satluj river? Swan river, Baner Khad, Luni river, none of these. And the correct answer is option A, Swan river. Swan river या इसे
सवां की स्पेलिंग इस तरह से भी लिखी जाती है। सवां रिवर को जो है सॉरो ऑफ ऊना कहा जाता है। ऊना डिस्ट्रिक्ट का दुख कहा जाता है, दुख का दरिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं और ये जो सवां रिवर है ये ओवर फ्लड हो जाती है, जिसके चलते ये आसपास की जितनी भी एग्रीकल्चर वाली लैंड है उन्हें जो है वहाँ से मिट्टी को अपने साथ ले जाती है और एग्रीकल्चर वाली जो लैंड है उसे खराब करती है, जिसके चलते इसे ऊना के दुख का दरिया भी कहा जाता है और ये सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी भी है। और साथ में हिमाचल प्रदेश की जो 5 मेजर रिवर्स हैं, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना, उसके बाद जो है ये छठी मेजर रिवर है सवां रिवर। मगर ये एक जो है रेनी रिवर है, यानी कि ये वर्षा के मौसम में ही, एवरग्रीन रिवर नहीं है, ये सिर्फ वर्षा के मौसम में ही ज़्यादातर बहती है और बाकी जितने भी महीने हैं ये मोस्टली ड्राई रहती है। तो ये सवां रिवर है जिसे सॉर ऑफ ऊना कहा जाता है और ये सतलुज नदी की सहायक नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश? सवाल में पूछा गया है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है सतलुज नदी की हिमाचल प्रदेश में? ऑप्शंस आर स्वां रिवर, स्पीति रिवर, बसपा रिवर, सीरखड। तो हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी कौन सी है सतलुज नदी की? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सीरखड। सीरखड जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश की, जो कहां से निकलती है? राइज फ्रॉम मंडी। ये मंडी से निकलती है और ये सतलुज नदी में आगे जाकर मिल जाती है और ये हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट विच विलेज सीरखड जॉइन द सतलुज रिवर? सवाल में पूछा गया है कि किस गांव में, किस जगह पर जो है सीरखड, जो कि उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो सतलुज नदी में मिलती है, सतलुज नदी को मिलती है। ऑप्शंस आर हटवार, सेरी, बलगार, नन ऑफ दिस। एट विच विलेज सीरखड जॉइन द सतलुज रिवर? हटवार विलेज, सेरी विलेज, बलगार विलेज, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेरी। ये जो है सेरी विलेज जो कि बिलासपुर में है, मंडी से ही आगे बिलासपुर आती है सीरखड, और ये यहाँ सेरी विलेज में जो है सतलुज में मिल जाती है। अगर हटवार गांव की बात करें तो यहाँ जो है ये एंटर्स इन बिलासपुर। जो सीरखड है ये मंडी से बिलासपुर में, मंडी से ये निकलती है और आगे आके सेरी में बिलासपुर में मिलती है। और ये बिलासपुर में सीरखड कहाँ से प्रवेश करती है? ये हटवार गांव में ये बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। अगर हम बलगार की बात करें तो बलगार में जो है सुकर एंड सरयाली, सुकर एंड सरयाली जो कि दो ट्रिब्यूटरीज हैं सीरखड की। सीरखड खुद ट्रिब्यूटरी है सतलुज की और सीरखड की दो ट्रिब्यूटरीज हैं सुकार और सरयाली। ये दोनों जो है, ये दोनों कहाँ से निकलती है? राइजेस फ्रॉम हमीरपुर। ये हमीरपुर से निकलती है और ये बलगार गांव में जो है जॉइंस, ये भी बिलासपुर में है सीरखड। ये बलगार गांव में जो है सुकर और सरयाली, ये दोनों सीरखड में मिल जाती है। ये दोनों जो है मेजर ट्रिब्यूटरीज है सीरखड की। ये कहाँ से निकलती है? ये हमीरपुर जिले से निकलती है। और सीरखड जो है सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है जो कि सेरी, बिलासपुर में सेरी गांव में सतलुज नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अली एंड गंभर स्ट्रीम्स जॉइन सतलुज रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट? सवाल में पूछा गया है कि जो अली खड है और जो गंभर स्ट्रीम है, ये जो दोनों अली और गंभर जलधाराएं हैं, ये सतलुज नदी को किस डिस्ट्रिक्ट में, सतलुज नदी में किस डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है? किस डिस्ट्रिक्ट में आके ये सतलुज नदी में मिल जाती है? ऑप्शंस आर मंडी, बिलासपुर, शिमला, सोलन। अली एंड गंभर स्ट्रीम्स जॉइन सतलुज रिवर इन विच डिस्ट्रिक्ट? किस डिस्ट्रिक्ट में आकर ये जो है सतलुज नदी में मिल जाती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिलासपुर। ये दोनों बिलासपुर में जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। अगर हम अली स्ट्रीम की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? राइजेस फ्रॉम अर्की। ये सोलन के अर्की क्षेत्र से निकलती है। और अगर इसके बारे में बात करें, एंड मर्ज इनटू सतलुज, ये बिलासपुर जिले में मिलती है और बिलासपुर जिले के ये बेरी घाट जगह पर जो है ये अलीखट जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। और इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंटर्स इन बिलासपुर एट कोठीहरार एंड मनोठी। ये कोठीहरार और मनोठी जगह से जो है ये बिलासपुर जिले में एंटर करती है और ये सोलन में
सोलन से में इसका उद्गम स्थान है, अर्की सोलन से ये निकलती है और ये बिलासपुर में जो है कोटी हरार और मनोठी क्षेत्र से बिलासपुर जिले में एंटर करती है और ये बेरी घाट में जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। ये थी अली स्ट्रीम, अली खड्ड जो है सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी। अगर हम अब गंबर खड्ड की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? राइजेस फ्रॉम तारा देवी, बिलो बिलो दी तारा देवी। तारा देवी के निचले क्षेत्र, जो कि तारा देवी कहाँ है? शिमला। तारा देवी के निचले क्षेत्र से ये शिमला में निकलती है और इस सतलुज में कहाँ मिल जाती है? मर्ज इनटू सतलुज एट दगरा। दगरा गांव में ये सतलुज में मिल जाती है और ये बिलासपुर में है दगरा गांव। और ये बिलासपुर में कहाँ से एंटर करती है? एंटर्स इन बिलासपुर एट नेरी। ये नेरी से जो है बिलासपुर में एंटर करती है। नेरी गांव से ये बिलासपुर में एंटर करती है। अगर हमने एक और गांव भी है सेरी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस किया था। सेरी गांव में क्या है? यहाँ सीरखड़ सतलुज नदी में मिलती है। तो आप नेरी सेरी में कंफ्यूज मत होइएगा। सीरखड़ जो है सतलुज में सेरी गांव में मिलती है और नेरी गांव में जो है गंभर स्ट्रीम जो है बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। तो ये थी अली और गंभर स्ट्रीम्स, जो कि सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये बिलासपुर में जो है दोनों सतलुज नदी में मिल जाती हैं। अली स्ट्रीम जो है ये अर्की सोलन से निकलती है और जो गंभर स्ट्रीम है ये तारा देवी के निचले क्षेत्र शिमला से निकलती है और ये दोनों जो है सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सियून, सिवा, बहना, खदेल एंड भागवती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज रिवर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। सवाल में पूछा गया है कि जो सिवान बहना, सॉरी ये की रिवर है, सियून, सिवान बहना, खदेल, भगवती, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज नदी की, ये किस डिस्ट्रिक्ट की जलधाराएं हैं? ऑप्शन शिमला, कुल्लू, किन्नौर, मंडी। यानी कि ये सभी जो है सियून, सिवान बहना, खदेल और भगवती, ये सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं, मगर ये किस जिले में प्रवाहित होती हैं? ये नदियां किस जिले में बहती है? ये जो छोटी जलधाराएं हैं, शिमला में, कुल्लू में, किन्नौर में या मंडी में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मंडी। ये मंडी में बहने वाली जलधाराएं हैं जो कि सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं, भगवती, खदेल, सिवा, बहना और सियूं। तो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रिवर्स ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज। सवाल में पूछा गया है कि किन्नौर जिले की कौन कौन सी नदियां सतलुज नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि जो राइट साइड से सतलुज में मर्ज होती है। और यहाँ कुछ रिवर्स के नाम दिए गए हैं, यूला, वंगेर, बसपा, दोलिंग, सोलदांग, स्पीति। आपको बताना है इन 6 रिवर में से कौन कौन सी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज की, जो कि राइट साइड से आकर सतलुज में मिलती हैं। चूज दी राइट आंसर, आप ये देख लीजिएगा। तो जो यूला रिवर है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है या लेफ्ट बैंक? दो तरह से है, राइट बैंक या लेफ्ट बैंक। यानी कि ये अगर सतलुज नदी है तो कुछ नदी यहाँ इसमें कुछ जो ट्रिब्यूटरीज है वो इस सोर्स से आके मिलेगी, कुछ इस सोर्स से आके मिलेगी। तो एक और की जो है राइट बैंक होंगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, और दूसरी ओर की जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। अगर रिवर का फ्लो इस सोर्स से है तो ये राइट बैंक है, ये लेफ्ट बैंक है। तो बात करते हैं यूला। यूला सतलुज की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? तो यूला जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलुज नदी की। अगर वंगेर की बात करें तो ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलुज नदी की। अगर हम बसपा की बात करें तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दोलिंग जो है ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जो सोलदांग है वो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और जो स्पीति है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि राइट साइड से आके सतलुज में मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बाकी और ट्रिब्यूटरीज की बात करें किन्नौर में इन रिवर्स के अलावा कि कौन कौन सी राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, तो पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें। यूला, वंगेर और स्पीति के अलावा जो है रूपा भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तैती भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, काशांग भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और रूपी भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एंड मुलगांव भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर लेफ्ट की बात करें तो तेरुंग है, और बसपा भी है, दुलिंग भी है, बसपा है, दुलिंग है, सोलदांग है, और इसके अलावा एक और है वो है ज्ञानथिंग। तो ये किन्नौर में राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज रिवर की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। ये सतलुज रिवर से
रिलेटेड जितने भी हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर बहती है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवर को डिस्कस करेंगे।